बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। की दूसरी नशिस्त का आगाज़ हुआ चाहता है। आप तमाम हज़रात से अदबन गुजारिश है कि पूरी संजीदगी के साथ इस महफ़िल में हाज़िर रहें। इस तरह के इल्मी, दीनी व तरबियती प्रोग्राम ये अल्लाह की बड़ी नेमत होती है। अल्लाह की इस नेमत को गनीमत जाने। वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास फ़ज़ीलतुश शेख शफ़ीक़ आलम ख़ान, अमीर शहरी जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद, दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, कुछ देर पहले आज के इस आज़िमुश्शान प्रोग्राम की पहली नशिस्त आप लोगों के साथ इसी मजलिस में मुनक़िद हुई और उसमें एक ऐसी अज़ीमुश्शान किताब जो डॉक्टर रबी बिन हादी अल मदखली रहमहुल्लाह की ज़ेरे गुफ्तगू है, मनहजुल अंबिया फ़ी दावा इलल्लाह फ़ीहिल हिकमतु वल अक़्ल, जिसमें इस बात की तरफ इशारा करना मकसूद है कि शेख मुहतरम ने अपनी इस किताब के अंदर जहाँ एक तरफ उन्होंने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की दावत पेश फरमाई कि इन अंबिया ने अपनी अपनी कौमों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकाम को, उसके पैगाम को पहुँचाया। किस तौर पर पहुँचाया, क्या उसका तरीक़ेकार रहा और उसके क्या असरात रहे, और इस ताल्लुक़ से उन्होंने जो सिस्टम और उसूल अपनाए, जहाँ एक तरफ ये बयान करना मकसूद था, वहीं मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह की इस किताब के अंदर एक और बात बयान करनी मकसूद है, और वो ये कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मारूफ तरीक़े से हटकर बाज़ दुआत कुछ और भी तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, जिसमें ख़ास तौर से इस किताब के अंदर नाम बनाम चंद मनाहिज की तरफ इशारा किया है, और उसमें सरे फहरिस्त नाम जिसका मिसाल दे दे करके और उनके अक़वाल को ज़िक्र करके और ये वाज़ेह किया है कि अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का मनहज और तरीक़ेकार दावत का कुछ और था, और इन दुआत और मुस्लिहीन की दावत का अंदाज़ और तरीक़ेकार उससे बिल्कुल जुदा और उससे हट करके था। सरे फ़हरिस्त जिनका नाम शेख मुहतरम ने अपनी इस किताब के अंदर लिया है, उसमें सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह हैं, जिन्होंने अपनी कई सारी किताबों के अंदर दावत का तरीक़ेकार न सिर्फ़ ज़िक्र किया है बल्कि उसके ताल्लुक़ से काफ़ी तफ़सीलात भी उन्होंने ज़िक्र की हैं।
मुअल्लिफ के हाथ में जो चीज़ें अरबी ज़ुबान के अंदर आ सकी उसको सामने रखते हुए अपनी इस किताब में उसे जगह दिए और उसमें जो खराबियां थीं, जो मफासिद थे, उन मफासिद को वाज़ेह करने की मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने पूरी कोशिश की है। अभी के इस दर्स के अंदर इसी जानिब बिइज़्निल्लाह अभी गुफ्तगू होगी। और उससे पहले यहाँ मुअल्लिफ ने सफ़ा नंबर 107 अपनी इस किताब के सफ़ा नंबर 107 पर चंद अहम बातों की तरफ इशारा किया है। मैं भी इशारा करके और फिर उन अक़वाल को नोट करने की कोशिश होगी। फरमाते हैं कि तमाम अंबिया का अक़ीदे से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना और शिर्क से जंग करना और शिर्क के मज़ाहिर को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करना, यही दरअसल हिकमत है और इसी में दरअसल अक्ल है। अक्ल का तकाज़ा भी यही है, हिकमत का तकाज़ा भी यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को अपनाया जाए और शिर्क से बचा जाए और शिर्क के जो भी ज़ाहिरी आसार हमको नज़र आए उनको अपने से दूर करने की कोशिश की जाए। और इससे पहले चंद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तफसीली वाक़या शेख ने नोट किया है। उनमें सर फ़हरिस्त नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम और प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन अंबिया का तफसीली वाक़या इस बाब को साबित करने में, जिसका अभी मैंने तज़किरा किया, इस बात को साबित करने के लिए तफसीली वाक़यात इन अंबिया के नोट किए और ये बताया है कि इन तमाम अंबिया ने अपने अपने ज़माने के अंदर अपनी कौम में जाकर जो काम उन्होंने किया है उस काम का खुलासा यही है। यानी उन्होंने इस्लाह का काम अक़ीदे से किया है और उनके अंदर मौजूद शिरकियात को और उसके जितनी भी शक्लें थी, शिरकियात की जितनी भी शक्लें थी, उन सारी शक्लों को दफ़ा करने और दूर करने की भरपूर उन्होंने कोशिशें की हैं। समझने समझाने का माहौल उन्होंने बनाने की कोशिश किया है। और क्या ही बेहतर होगा कि कोई एक नमूना आपके सामने इन अंबिया में से जिनका मैंने नाम लिया है और मुअल्लिफ ने उनकी तफसीलात यहाँ जिक्र की हैं, कोई एक वाक़या अगर अपने सामने रखें तो ये बात और ज़्यादा वाज़ेह शक्लों में आ सकती है। चुनाचे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र करते हुए सूरह नूह की चंद आयात को नोट किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये फरमान, इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक मिन क़ब्ल अन यअतियहुम अज़ाबुन अलीम क़ाल या कौमि इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन अन इअ्बुदुल्लाह वत्तक़ूहु व अतीऊन। इबादत की दावत देते हुए यग़फिर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्खिरुकुम इला अजलिम मुसम्मा, उसके फ़ायदे क्या हैं? इन्न अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख़्खरु लौ कुंतुम तअलमून। क़ाल रब्बि इन्नी दअवतु क़ौमी लैलन व नहारा फलम यज़िदहुम दुआई इल्ला फ़िरारा। दिन और रात में मेहनत करता रहा लेकिन हमारी बात पर उन्होंने तवज्जो नहीं दिया बल्कि दूर भागते रहे। व इन्नी कुल्लमा दअवतुहुम लितग़फ़िर लहुम, और जब जब मैंने कोशिश किया था कि तू उन्हें माफ़ कर दे, जअलू असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम वस्तग़शौ सियाबहुम व असर्रू वस्तकबरू इस्तिकबारा,
बहुत काफ़ी दूरी उन्होंने इख्तियार किया, तकब्बुर से काम लिए। सुम्मा इन्नी दअउतुहुम जिहारा सुम्मा इन्नी अअलनतु लहुम व असररतु लहुम इसरारा। क्या क्या तरीक़ा मुमकिन है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को लोगों के कानों तक, उनके दिल दिमाग तक इस आवाज़ को पहुँचाने के लिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसे कैसे काम किए, खामोशी के साथ, चुपके से, दिन में, रात में। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। ये सारे उसके फ़वाइद हैं मान लेने के। मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा वक़द ख़लक़कुम अतवारा अलम तरौ कैफ़ ख़लक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाक़ा। निशानी के लिए अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें नहीं दी हैं। वजअलल क़मर फ़ीहिन्न नूरन वजअल अश-शम्स सिराजा वल्लाहु अंबतकुम मिनल अर्दि नबाता सुम्मा युईदुकुम फ़ीहा व युख़रिजुकुम इख़राजा वल्लाहु जअल लकुमुल अर्द बिसाता लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन फ़िजाजा। हर तरीक़े से उनको समझाने की कोशिश की नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। अल्लाह ही ने तुमको पैदा किया, तुम्हारे लिए ये बनाया, तुम्हारे लिए ये बनाया, तुम उसी के पास जाओगे। क़ाला नूहु रब्बि इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला ख़सारा व मकरू मकरन कुब्बारा वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाअन वला यगूस व यऊक़ व नस्रा वक़द अज़ल्लू कसीरन वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला ज़लाला मिम्मा ख़तीआतिहिम उग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा। तो हुआ ये कि वो अपने माबूदाने बातिला को, जिनकी वो इबादत और बंदगी करते थे और जिनके ख़िलाफ़ नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें दावत दी, उन्हें समझाने की कोशिशें किया, हर तरीक़े से, फितरी एतबार से, अक़ली एतबार से सारी चीज़ें उनके सामने बयान की, लेकिन कोई भी चीज़ उनके लिए नफ़ा बख्श नहीं हुई। आखिर में उन्होंने कहा अपने बुतों की हिफाजत करो और उसी पर डट करके रहो और उन्हीं की इबादत करो। और फिर उनका जो हश्र हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान से बारिश नाजिल किया और उसी में सारे के सारे लोग डिबो दिए गए। ये है दरअसल एक वाक़या जो नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर एक जगह पर जिक्र किया है। इस जैसे कई सारे अम्बिया के कई सारे तफसीली वाक़यात मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब के अंदर जा बजा नोट किए हैं, ये समझाने के लिए कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगियाँ 950 बरस नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बाब में लगाया और उनकी सारी गुफ्तगू आप कुरान मजीद के अंदर देखेंगे कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं और अल्लाह के क्या हुकूक़ हैं ये समझाने के अंदर गुजर रही हैं। तुमको किस लिए अल्लाह ने पैदा किया है ये बताने के लिए और ये चीज़ बावर कराने के लिए। और यही सिस्टम और यही तरीक़ेकार सारे अम्बिया अपनी अपनी कौमों के अंदर आए और सारे लोगों को यही समझाने की कोशिशें की और हर एक का तरीक़ेकार बदले के तौर पर यही रहा कि वो शिर्क से बाज न आए। वो बुत जिसकी वो पूजा करते थे, जिसकी वो इबादत और बंदगी करते थे, उससे वो उन्होंने अपने आप को अलग नहीं किया। तो मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने ये सारी की सारी चीज़ें ज़िक्र करने के बाद कि इन सारे अम्बिया ने अपने अपने ज़माने के अंदर और सबसे आखिर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर 13 साल तक क्या चीज़ लोगों को अता फरमाई, कौन सा दर्स दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तौहीद का दर्स और तौहीद के साथ चंद अखलाक से मुताल्लिक़ बातें। पर शरीयत के अहकाम और मसाइल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए गए वो मदीना तैयबा के अंदर दिए गए। मुकम्मल 13 साल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती सरगर्मी जो रही वो टोटल अल्लाह रब्बुल आलमीन के इसी हक़ के ताल्लुक़ से, यही समझाने के लिए, यही बताने के लिए। अगर इन अम्बिया ने
और ख़ास तौर से हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हर एक ने ये सारा का सारा मामला इख्तियार किया और ये उन्होंने अपनाया, तो इसके पीछे आखिर मकसूद क्या था कि इतना लंबा वक्त उन्होंने एक ऐसे मसले को समझाने में लगा दिया कि जिस मसले को समझने और समझाने के लिए आज के दुआत अपनी दावत का कोई भी मौजू बनाने के लिए तैयार नहीं है, और उससे अपने गुफ्तगू का आगाज़ करना उनके लिए न सिर्फ गुफ्तगू का आगाज़ करना बल्कि उनकी गुफ्तगू में उनका कहीं कोई नाम नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं, उसके ताल्लुक़ से कहीं कोई कोशिश भी नहीं। आखिर इस तरह से दोनों के दरमियान ये दूरियां क्यों हैं? और ऐसा नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 13 साल मक्का मुकर्रमा के अंदर रह करके दावत तौहीद लोगों को दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस हक़ के ताल्लुक़ से ये कोशिशें और मेहनतें आपने की। मदीना तैयबा में जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अहकाम इस्लाम ज़रूर नाजिल हुए और सारे अहकाम उस 10 साल के अंदर शरीयत के जुमला अहकाम नाजिल हुए और आपने बिला कमोकास लोगों तक पहुँचाया। पर याद रहे तौहीद का बाब उसमें भी सबसे बुलंद रहा। मक्का की ज़िंदगी की कोशिशों के बावजूद मदीना तैयबा के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस हक़ के ताल्लुक़ से, हक़ तौहीद के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मदनी कोशिश रही है, शेख मोहतरम ने जो लिखा है अपनी इस किताब के अंदर, जो बहुत वजाहत के साथ दलाइल की रोशनी में सारी चीज़ों को अज़बर किया है कि आपकी कोशिशें मदीना तैयबा के अंदर बहुत बढ़ चढ़ करके रही हैं तौहीद के बाब को वाज़े करने के लिए और शिर्क का कलाकमा करने के लिए, शिर्क की बुनियादों को जड़ से उखाड़ने के लिए कि कहीं कोई शोशा उसका बाकी ही ना रह जाए समाज के अंदर, जहां से उम्मत गुमराह हो सकती हो और गलत रास्ते उसकी ज़िंदगी में आ सकते हों। और सरसरी तौर पर अगर उसकी तरफ इशारा किया जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा के अंदर सहाबे किराम से बैत लिया सिर्फ इस बात के लिए कि इस बात का आप इकरार करें कि तौहीद पर कायम रहेंगे, शिर्क नहीं करेंगे। औरतों से भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत लिया बोल करके, और मर्दों से बैत जैसा कि बैत लिया जाता है, बैत लिया तुबायऊनी अला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैअन, तुबायऊनी अला अल्लाह तुशरिकू बिल्लाहि शैअन, ऐसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से कह करके बैत लिया। ये मदीना तैयबा के वाक़यात में से हैं। और इसके अलावा औफ इब्न मालिक अशजई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कहते हैं अला तुबायऊन रसूलल्लाह, अला तुबायऊन रसूलल्लाह। कई बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई। फबसतना ऐदीना, तो हमने अपने हाथों को फैला लिया और कुलना, और हमने कहा कद बायअनाक, हमने आपके ऊपर बैत किया। किस बात पर आप बैत चाहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आपने फरमाया अला अन तअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, अला अन तअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर खुसूसी बैत लिया कि तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करोगे, उसके साथ किसी और को शरीक और साझी नहीं करोगे। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का एहतिमाम इस बात से भी किया कि बहुत सारे दुआत सहाबा को और बहुत सारे क़ुज़ात और उमरा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के पास भी भेजा, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तौहीद की दावत दे करके भेजा। हिरक़ल के पास भेजा, कैसर के पास भेजा, और भी बहुत सारे लोगों के पास भेजा। कैसर कहता है, सवाल करता है माज़ा यअमुरुकुम, ये नबी जो तुम्हारे दरमियान आए हैं वो हुक्म किस बात का देते हैं? कुल्तु, तो अबू सुफियान जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए तो कहते हैं, वो फरमाते हैं उअबुदुल्लाह वहदहू वला तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करो अकेले, उसके साथ किसी और को शरीक और साझी नहीं करो। वत्रुकू मा यक़ूलु आबाउकुम,
और बाप दादा की कही हुई बातों को छोड़ दो। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्करों को, ये मदीना तैयबा की बात है, मक्का मुकर्रमा का तो मालूम है, मदीना तैयबा के अंदर एक पॉइंट ये भी है कि आप अपने लश्करों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्करों को जिहाद फी सबीलिल्लाह की खातिर इलाए कलिमतुत तौहीद के लिए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर भेजते हुए इस बात की ताकीद करते थे कि लोगों से नबुर्द आजमाई से पहले, क़िताल से पहले, लड़ाई से पहले क्या करना होगा? उन्हें दावत दें, तौहीद की दावत दें। आप उन्हें तौहीद की दावत दें। सबसे पहला हुक्म जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दिया, इज़ा लक़ीत अदुव्वक मिनल मुशरिकीन फदउहुम इला इहदा सलास खिसाल, उन्हें इस बात की तरफ दावत दें, बुलाएं पहले उनको, पहुंचते ही लड़ाई और जंग न छेड़ दें। आपने अपने बाज सहाबे कराम को बहैसियत मुअल्लिम और दाई बना करके भेजते हुए आपने फरमाया, इन्नका तअती कौमन अहल किताबिन फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुआत को इस बात की पाबंदी का हुक्म दिया था, फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहली चीज जिसकी तरफ आप लोगों को दावत देंगे, बुलाएंगे, वो क्या होगी? कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह की तरफ दावत देंगे। इसी तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे सहाबे कराम को, बहुत सारे उमरा और बादशाहों के पास आपने दावत दे करके भेजा और हर एक के लिए आपने अलग अलग किस्म की खुतूत उनके हाथ से रवाना फरमाए और हर एक के अंदर इस बात की सराहत थी, वजाहत थी। साथ ही साथ देखिए कि जब मदीना तैयबा के अंदर मुसलमानों की क़ुव्वत कायम हो गई और वहाँ उनकी हुकूमत भी कायम हो गई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ मौजूद बुतों और गैरुल्लाह यानी अल्लाह के अलावा की तरफ जो लोग इबादत और बंदगी करते हैं, उनके सारे मज़ाहिर को ख़त्म करने की मुहिम आपने छेड़ दी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का यौम अल-फतह व हौल अल-बैत 60 व 300 नुसबिन फजअल यतअनुहा बिऊदिन फी यदिही व यक़ूल जाअ अल-हक़ व ज़हक़ अल-बातिल जाअ अल-हक़ व मा युब्दिउ अल-बातिल व मा युईद। 360 बुत थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने छड़ी के जरिए से खाने काबा के अंदर, सही बुखारी की बात, खाने काबा के अंदर मौजूद आपने इन सारे बुतों को गिराने की मुहिम शुरू कर दिया। और यही नहीं बल्कि आपने बहुत सारे सहाबे कराम को मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भेजा कि वहाँ जाओ और फलां जगह फलां बुत की इबादत और बंदगी की जा रही है, उसको ख़त्म कर दो। चुनाचे खालिद इब्ने वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऐसे इलाके की तरफ भेजा जहाँ उज़्ज़ा की इबादत की जाती थी और उन्हें ये मुहिम दिया। ऐसे ही सकीफ यानी ताइफ की तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबे कराम को भेजा और कहा वहाँ भी जाएं और जो मौजूद बुत हैं उसको भी जड़ से ख़त्म कर दें। इस जैसी बहुत सारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहिम जुई का मामला इख्तियार फरमाया। और इसके अलावा वो तमाम असबाब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाए जिन असबाब के रास्ते से उम्मत के अंदर शिर्क आ सकता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसन युअबद इश्तद्द ग़ज़बुल्लाहि अला क़ौमिन इत्तख़ज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह मेरी कब्र को बुत नहीं बनाना जिसकी इबादत और बंदगी की जाए, अल्लाह का गज़ब हो उन लोगों के ऊपर
कि जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मस्जिद बना लिया। इस जैसी चीज़ें देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तौर पर एक एक चीज़ को जो आपके ज़माने के अंदर मौजूद थी एक एक करके उनको ख़त्म करने की भरपूर आपने कोशिश की। इन तफसीलात में जाने के बजाय ये नमूने हमारे लिए इंशाअल्लाह काफ़ी और शाफ़ी होंगे। और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि चंद नमूने कुछ ऐसे ज़िक्र किए जाएं जो दीगर मनाहिज से मुताल्लिक़ लोगों ने दावत के सिलसिले में इस बात की तरफ इशारा दिया कि दावत का आगाज़ हुक्म से होना चाहिए। दावत का आगाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन के नाफिज करने से मुताल्लिक़ होना चाहिए। कैसे होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन का निफाज होगा कैसे, कहाँ से होगा, कैसे उसे नाफिज किया जाएगा, उसका तरीक़ेकार क्या होगा? लोगों को जमा किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें अपनी एक मजबूत जमात बना करके और मुसलमानों की एक हुकूमत तैयार कर दी जाए। और इस तौर पर एक हुकूमत तैयार होगी और वहाँ से इस्लाही मिशन जारी और सारी हो जाएगा। ऐसा बाज़ लोगों ने जिक्र फरमाया, जिसमें सरे फ़हरिस्त सैयद अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह ने अपनी कई सारी किताबों के अंदर इस बात की तरफ न सिर्फ इशारा दिया है बल्कि खुल करके इस पर गुफ्तगू की है। और शेख मोहतरम ने उनकी कई सारी इक़्तिबासात को अपनी इस किताब के अंदर भी जिक्र किया है। ये खुली हुई भयानक गलती है जो इस्लाह के बाब में किसी दाई की तरफ से उम्मत की इस्लाह के लिए, उनकी रहबरी के लिए किसी ने पेश किया हो। चुनाचे फरमाते हैं शेख मोहतरम, फ़मिन किबार क़ादती हाज़ल इत्तिजाह अबुल आला अल मौदूदी व अलैहि मआख़िज़ शदीदा ला यजूज़ु लिमुस्लिमिन यख़शल्लाह व युजिल्लल इस्लाम अल्लज़ी यरबा बिअतबाइही अन तक़दीस अल अशख़ास व अफ़कारिहिम अन यसकुत अन्हा। कि ये जो बातें पेश की गई हैं कि इस तरह से मामला किया जाए और उम्मत के चंद अफराद को जमा करके और कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि वहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून नाफिज हो सके, सही इस्लाम की तनफीज़ वहाँ पे हो सके। ये जो फ़िक्र और ये जो सोच है और ये इस्लाह का जो तरीक़ेकार इख्तियार करने की कोशिश है, ये अंबिया और सुलहा में से किसी ने भी इनसे पहले इख्तियार नहीं किया है। आप अंबिया किराम की जमात के सारे वाक़यात को आप पढ़ डालें किताब व सुन्नत के अंदर, सलफ़े सालेहीन के वाक़यात के अंदर, आपको इसका कोई नमूना दूर और नज़दीक से नज़र नहीं आएगा। अब इसमें क्या गलतियां हैं, उन गलतियों की तरफ इशारा करते हुए शेख मोहतरम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं उन गलतियों में से एक गलती ये है, अन्नहु लम यंतलिक बिदावतिही मिन हैसु इंतलक़ल अंबिया फि दावति इला तौहीद व इखलास अल इबादति लिल्लाहि व मुहारबति शिर्क व मज़ाहिरिही मा अन्न बिलादहु अल्लती नशा फ़ीहा अशद्दु बुल्दानिल्लाहि हाजतन इला दावतिल अंबिया व दवाई फ़ीहा औफर। इनकी गलती ये है कि इन्होंने अंबिया के तरीक़े को छोड़कर उससे हट कर के अलग रास्ता अपनाया। तौहीद की तरफ लोगों को दावत देने के बजाय, शिर्क से लोगों को रोकने के बजाय, उससे हट करके अलग एक किस्म की चीज़ इन्होंने पेश फरमाई है। हालांकि उस मुल्क में जिससे उनका ताल्लुक़ है वहाँ अंबिया की इस दावत की अशद ज़रूरत है।
हम में से कौन नहीं जानता कि मुल्क के चप्पे चप्पे के अंदर शिर्क के अड्डे मौजूद हैं, कब्रें मौजूद हैं, जहां लोग जाते हैं, नजर नियाज करते हैं, दुआएं मांगते हैं, चढ़ावे चढ़ाते हैं और अपने रूहानी ताल्लुकात को उनसे कायम और उस्तवार करते हैं। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत है जो इस तरह के मज़ारात का कस्द करती है और वहाँ ढेर सारे ऐसे आमाल को अंजाम देती है जो अल्लाह के अलावा से इबादत और बंदगी के मज़ाहिर और नमूने नज़र आते हैं। इस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर ये चीज़ें नज़र आती हैं। उसी की तरफ शेख मोहतरम का इशारा है कि जिस मुल्क से इनका ताल्लुक़ है वहाँ अंबिया के दावत की शदीद ज़रूरत थी। बजाय उस पर मेहनत करने के, शिर्क की जड़ों को खोखला करने के, तौहीद का दर्स लोगों को सिखाने के कि लोगों की मौत आए तो इस हाल में आए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के पहचानने वाले और उसके हक़ को अदा करने वाले सच्चे पक्के मुवहिद बन करके दुनिया से जाएं। इसके बजाय उन्होंने दुनिया पर कब्ज़ा करने दुनिया के मुल्कों पर कब्ज़ा करने, ज़मीनों पर कब्ज़ा करने और अपनी हुकूमत इलाहिया के नाम से कायम करने का ख्वाब उन्होंने देखा और लोगों को दिखाने का मामला आगे बढ़ाया। आगे एक और कौल नकल करते हैं, अन्ना गायतना निहाइया अल्लती नक़सिदुहा मिन वराइ मा नहनु बिसददिहि अल-आन मिन अल-कफ़ाह इन्नमा हिया इहदासुन इनक़िलाब फ़िल क़ियादा व आनी बिज़ालिका अन्ना मा नब्तग़ी अल-वसूल इलैहि व अज़्ज़फ़र बिही फ़ी हाज़िहि दुनिया अन नुतहिरा अल-अर्ज़ मिन अदनासि क़ियादति अल-फ़सक़ति अल-फ़जरा व सियादतिहिम व नुक़ीमु फ़ीहा निज़ाम अल-इमामा अस-सालिहा अर-राशिदा। ये अल-उसुस अल-अख़लाक़िया लिल-हरका अल-इस्लामिया मौदूदी रहमहुल्लाह की किताब से नोट किए हैं कि हमारा मकसद ये है कि हम इनक़िलाब बर्पा करें, इनक़िलाबी कार्रवाई यहाँ पे हो और उसके नतीजे में रुए ज़मीन को ऐसे लोगों की क़ियादत से पाक व साफ़ किया जाए जो फासिक़ो फाजिर की क़ियादत है। यानी रुए ज़मीन पर हुकूमत, उन्होंने अपने दौर में जो चीज़ देखी और पाई कि फासिक़ो फाजिर की हुकूमत से रुए ज़मीन को क्या किया जाए, पाक व साफ़ किया जाए और इस रुए ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन को नाफिज किया जाए, साफ़ सुथरे क़वानीन रब्बे करीम के, इन क़वानीन को उस पर नाफिज किया जाए का ये हमारा मकसद है और इस मकसद के तहत में हमें ये काम अंजाम देना है, रुए ज़मीन पर इस तरह का मामला करना। शेख मोहतरम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी अगर हासिल करनी है तो अंबिया का रास्ता अपना करके, उनकी दावत के तरीक़े को, जो अंबिया के दावत का तरीक़ा रहा है उसको अपना करके रुए ज़मीन को शिर्क से, फसाद से पाक साफ़ कर दें। अगर रुए ज़मीन को पाक करना है तो जिस जुल्म की बात आप कर रहे हैं, जिस फिस्क़ो फुजूर की बात आप कर रहे हैं, ये मासियत है, ये गुनाह का काम है और गुनाह और मासियत यकीनन बुरी चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे भी बुरी चीज़ एक और भी मौजूद है जिसे शिर्क कहा जाता है और शिर्क एक ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी हाल में नहीं मुआफ़ करेगा। शिर्क से अगर हमने अपने वजूद को पाक कर लिया, अपनी ज़मीन को पाक कर लिया, साफ़ सुथरा हमने अपने आप को कर लिया तो यकीनन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को हासिल करने वाले बन जाएंगे। वो फरमाते हैं कि मौलाना को यहाँ की सूरत हाल बहुत अच्छी तरीके से मालूम थी, वो इसी मुल्क के रहने वाले थे। उसके बावजूद भी उन्होंने उन लोगों को वो रास्ता ना दिखाया
जो रास्ता कि अंबिया ने अपनी अक़वाम को दिखाया, अपने मानने वालों को दिखाया, जिसके पीछे वो एक लंबे लंबे अरसे तक, एक लंबे ज़माने तक उनके साथ लग करके और उन्हें सही रास्ते की रहनुमाई करते रहे। पर उससे हट करके इन्होंने हुकूमत बनाने का ख्वाब देखा और लोगों के ज़हनो दिमाग की तरबियत उन्होंने इसी अंदाज पर किया। और ये दुनियावी चीज़ है, ये दुनियावी चीज़ है कि इंसान को एक मकाम हासिल हो जाए जहाँ पर पहुँच करके उसकी बात सुनी जाती हो, उसकी बात मानी जाती हो। जब किसी ऊंचे दुनियावी मकाम पर इंसान पहुँचता है, मनसब की कुर्सी हो, तो लोग उसकी इज्जत करते हैं और उसकी बात सुनते हैं और उसकी मानते हैं। ये एक दुनियावी फ़ायदा है जो किसी इंसान को हासिल हो सकता है। लेकिन इस फ़ायदे के ज़रिए से अगर आप ये चाहते हैं कि अपने मातहत को, जो हमारे अंडर में है, उनको हम तौहीद का रास्ता दिखा सकें वहाँ पर पहुँचने के बाद, और उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन का दर्स दे सकें, तो जब तक उनकी सालेह तरबियत एक एक करके नहीं की जाएगी अंबिया के रास्ते पर चलते हुए, उस वक्त तक ये नामुमकिन है। और उस ज़माने में जंग नामी एक रोज़नामा जो पाकिस्तान से निकलता था 1984 ईस्वी में, एक इंटरव्यू शाया हुआ। उस इंटरव्यू को यहाँ नोट किया गया और वाकई इसमें ये बात काबिले तअम्मुल है। प्रोफेसर गफूर अहमद से सवाल किया गया, माज़ा तरौन फ़ी मुआरदत अन्नास लिल जमाअह अल इस्लामिय्या अला रुसूस अल मज़हबिय्या, मजहबी बुनियाद पर लोग जमात इस्लामी से मुखालफत का रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? नाम हक़्क़न, वो कहते हैं हाँ बेशक इस बुनियाद पर लोग हमसे मुखालफत करते हैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बल्कि वो हमको मुसलमान भी नहीं समझते। वलाकिन अलल जमाअत दीनिया अल्ला तजअल अद-दीन वसीलतन लिल खिलाफात व तफरीक़ा, लेकिन उन्हें चाहिए कि वो दीन को वसीला न बनाए आपस के इख्तिलाफात का। वलवज़उल क़ाइम अल-यौम अन खिलाफात तुनशर फ़िल मसाजिद अयज़न अला असास अल-अक़ीदा व यसलुल अम्र इला अल-जदल वल ख़िसाम। कहते हैं जमात इस्लामी का कि अक़ीदे का जो मौजू है तो उसको आप सुन लें। फ़इन्न फ़ीहा अफ़राद मिन अहलिल हदीस, हमारी इस जमात के अंदर बहुत सारे अहले हदीस भी हैं, व देवबंदीयीन बहुत सारे देवबंदी भी हैं, व शिया बहुत सारे शिया भी हैं, वल बरेलवीयीन और बहुत सारे बरेलवी भी हैं, व अना अयज़न बरेलवी और मैं भी बरेलवी हूँ। व कौनुल मर्इ बरेलवियन ला यमनउल इंज़िमाम इल जमाअह अल इस्लामिय्या, कि आदमी का बरेलवी होना जमात इस्लामी में शामिल होने के खिलाफ नहीं है। कौन बचा? मुनहरिफ जमाअतों को लेकर के अगर इंसान किसी मकाम को हासिल करना चाहता है, ऐसी जमातें जिनके अकायद बुनियादी तौर पर अंबिया के अकायद से बिल्कुल हट करके हैं, बिल्कुल मुखालिफ हैं। अंबिया ने तौहीद को कायम करने और शिर्क को ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश किया। ख़ास तौर से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ कोशिशों का मैंने तज़किरा किया। पर अगर कुछ जमातें ऐसी हैं कि जिनके यहाँ शिरकियात के मुख्तलिफ शक्लें उनके यहाँ पाई जाती हैं और उनके हाथ में हाथ ले करके आप अंबिया की दावत लोगों के दरमियान कायम करना चाहते हैं और उसके साथ मिल करके इस्लाह का काम करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि लोगों के अक़ीदे की इस्लाह होगी, लोगों के आमाल की इस्लाह हो जाएगी, लोग सही रास्ते पे आ जाएंगे और सारे के सारे लोग आपके साथ मिल करके
अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को नाफिज करेंगे। ये शिया है, ये सुन्नी है, और सुन्नियों में तमाम फ़िरक़े के लोग हैं, सब आपके साथ मिल करके खड़े हो रहे हैं और आपने हर एक को अपने साथ जोड़ा हुआ है और ये समझते हैं कि ये सारे के सारे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को जो कुरान मजीद के अंदर और किताब व सुन्नत के अंदर आया हुआ है उन सब को ये बगैर किसी कैद और शर्त के वो उसको कायम करने वाले बनेंगे। ई मुहालस्तो मुहालस्तो मुहाल, ऐसा कैसे मुमकिन है? जिस चीज को आदमी तस्लीम ही ना करता हो, जिसको सही और दुरुस्त मानता ही ना हो, उसको कायम करने के लिए वो तैयार कब हो सकता है? दरअसल यही वो बुनियादी इख्तिलाफ है कि मौलाना ने महसूस ये किया कि ऊपर से अगर हम इस्लाह का काम करेंगे, हुकूमत के वास्ते से अगर हम काम का आगाज़ अगर करते हैं तो रियाया पर काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अंबिया ने रियाया से काम किया और रियाया ही के बीच में वो जिंदगी भर काम करते रहे। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा तो वो हुकूमत के पास भी गए और पब्लिक के पास भी गए। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने अब्बू के पास भी गए, अपने कौम के लोगों के पास भी गए और नमरूद के पास भी गए। हर एक के पास जा करके कलमे हक को उन्होंने वाज़ेह लफ्ज़ों में पेश किया, रब्बे करीम के तौहीद को खुले लफ्ज़ों में पेश किया। हर एक ने उनको अपना मुखालिफ मान लिया, दुश्मन मान लिया और सारे लोगों ने कहा अपने माबूदों की हिफाजत करो और इनको जला दो। ये सारा का सारा मामला पेश आया। किसी भी नबी और पैगंबर ने, जितने भी अंबिया इस दुनिया के अंदर आए और चले गए, किसी की तरफ से ये आवाज आई ही नहीं कि क्यों ना हम सबसे पहले हुकूमत कायम करते हैं और हुकूमत कायम कर लेने के बाद हमारे इर्द गिर्द लोग इकट्ठे होंगे और उनके जरिए से फिर कार्रवाई का आगाज हम कर देंगे और हर जगह इस्लाही मिशन हमारा शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला किसी भी नबी ने किसी भी ज़माने के अंदर किया ही नहीं। जितने नबियों का तज़किरा यहाँ किया गया, आप उनके तफसीली वाक़यात पढ़ते चले जाएं, सुनते चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे आखिरी नबी आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वही तरीक़ा और वही मामला रहा। हर एक का काम यहाँ से शुरू हुआ कि अपने आप की इस्लाह करने के बाद, अपने आप को ठीक ठाक कर लेने के बाद, अपने घर के अफराद पर मेहनत करना, कोशिश करना, अपने कुर्ब व जवार में, अपने कुंबा और कबीले के लोगों के अंदर, और फिर जहाँ तक भी आवाज़ अपनी पहुँच सकती है वहाँ तक अपनी आवाज़ को मुख्तलिफ इलाक़ों के अंदर, मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर और फिर उससे आगे के जगहों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दावत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। ये तरीक़ेकार जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने अंबिया के लिए मुंतखब किया और उन्होंने अपनी इन तमाम में सबसे बड़ा दर्जा अक़ीदे की इस्लाह पर दिया। आखिर आज के दुआत में इस सिस्टम को कबूल करने का मामला क्यों नहीं आता कि हमें भी वही तरीक़ा इख्तियार करना है जो तरीक़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा है। हमें भी उसी पर फोकस करना है जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फोकस किया है और सारे अंबिया ने जिसके ऊपर फोकस किया था। अगर ये तरीक़ा हर एक के लिए नफ़ा बख्श नहीं था तो फिर रब्बे करीम ने हर एक के लिए ऐसा मामला इख्तियार क्यों फरमाया। और ज़रा देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाते हैं, वजुनुबनी व बनी अन नअबुदल असनाम रब्बी इन्नहुन्ना अज़लल्न कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। अल्लाह मुझे और मेरी सारी औलाद को बुतों की इबादत से बचा ले। कोशिश करते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी उसी की तरफ दावत देते हुए, और दुआ भी कर रहे हैं तो अपने और अपने औलाद के लिए दुआ करते हैं, तो तौहीद की दुआ करते हैं और शिर्क से बचने के लिए। ये सारा सिस्टम और तरीक़ा दरअसल अंबियाए किराम का रहा है कि उन्होंने अक़ीदे की इस्लाह को बुनियादी हैसियत दिया, क्योंकि वाकई वही बुनियाद है और जब किसी चीज़ की बुनियाद रहेगी तो फिर उसके इमारतें खड़ी होंगी और वो मजबूत तरीन इमारत हो सकती है।
अल्लामा मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल और नकल करते हुए फरमाते हैं, इन्न मसअलतल क़ियादा व ज़आमा इन्नमा हिय मसअलतुल मसाइल फ़िल हयातिल इंसानिय्या व अस्ल उसूलिहा। इन्न मसअलतल क़ियादा व ज़आमा इन्नमा हिय मसअलतुल मसाइल। हुकूमत करने का जो मामला है, सरबराही का जो मामला है, दरअसल यही तमाम मसलों का सबसे बड़ा मसला है। तमाम मसलों में सबसे बड़ा मसला है। ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह। इंसानी जिंदगी में वह अस्ल उसूलिहा, तमाम उसूलों का सबसे बड़ा असल है। तमाम उसूलों में, तमाम उसूलों का असल है। तमाम उसूलों में सबसे बड़ा असल ये है, ये फिक्र जो इंसान के ज़हनो दिमाग में बैठती है, ये उसके अकीदे पर भी काम करती है, उसके अमल पर भी काम करती है। ये सोच, ये फिक्र जो इंसान अपने अंदर जगह देता है, क़ियादत का ये मामला, हुकूमत का ये मामला जो शेख मोहतरम ने अल्लामा मौदूदी रहमहुल्लाह के हवाले से यहाँ नकल किया, दर हकीकत अगर देखा जाए तो कुरान मजीद की चंद आयात जो कई बार आपके सामने पेश की गई हैं, उनको सामने रख कर के हर शख्स ये जज कर सकता है कि मसअलतुल मसाइल क्या है और असलुल उसूल क्या चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि, बोलिए, अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। वमा अरसलना मिर रसूलिन, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। कि आपसे पहले जितने भी रसूल इस दुनिया के अंदर आए, हर एक के पास हमने ये वही किया कि अल्लाह के अलावा, यानी मेरे अलावा कोई भी माबूद हकीकी नहीं है, इसलिए सिर्फ मेरी ही इबादत करें। वलक़द ऊहिय इलैका व इलल्लज़ीन मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन बलिल्लाह फअबुद वकुम मिनश शाकिरीन। अल्लाह ने आपकी तरफ वही किया, आपसे पहले के लोगों की तरफ वही किया कि अगर आपने शिर्क किया तो अल्लाह आपके सारे अमाल को अकारत कर देगा और आप खाइब व खासिर हो जाएंगे, नाकाम हो जाएंगे। सिर्फ अल्लाह की इबादत कीजिए और उसी का शुक्र अदा कीजिए। ये है मसलों का मसला। ये है वो मसला जो तमाम अंबिया की निगाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर मसले से बढ़ करके सबसे बड़ा मसला जिसको बना करके पेश फरमाया, वो यही था, तौहीद का मसला। तौहीद से बड़ा मसला दुनिया के अंदर और कोई मसला हुआ ही नहीं जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दे करके लोगों के बीच में भेजा है। एक और जगह फरमाते हैं, गायतुद्दीन अल हकीकिय्या इकामतु निज़ाम अल इमामत अस्सालिहत अर्राशिदा। हकीकी दीन का जो मकसद है वो है सालिह और बेहतरीन हुकूमत का क़याम। एक ऐसी हुकूमत कायम हो कि जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन को नाफिज किया जा सके। ये दीन का सबसे इंतहाई और हकीकी मकसद है। यानी पीछे जो बात जिक्र की गई कि वो असलुल उसूल है, मसाइल में सबसे अहम तरीन मसला है, और ये बात कही जा रही है कि हकीकी दीन का सबसे बड़ा जो मकसद है वो मकसद ये है कि सालेह निज़ाम को कायम किया जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के क़वानीन को नाफिज किया जाए एक ऐसी हुकूमत के ज़रिए से जहाँ पर इस सिस्टम को हर एतबार से नाफिज करने में कोई मामला पेश न आ सके।
इससे मिलता जुलता एक मसला शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के ज़माने में पेश आया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया के ज़माने में पेश आया और आपने उसका तज़किरा अपनी किताब मिनहाज में किया है। वो मसला क्या था? वह मसअलतुल इमामा अल्लती यहसुलु बिसबबि इदराकिहा नैलु दरजतिल करामा वह अहदु अरकानिल ईमान अल मुस्तहिक़्क़ु बिसबबिहिल खुलूदु फिल जिनान व तखल्लुस मिन गज़बिर रहमान। मिनहाजुस सुन्नह अन-नबविय्या शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की एक अज़ीमुश्शान किताब है, जो किसी राफ़िज़ी की किताब के रद्द में उन्होंने लिखी है। 9 जिल्दों के अंदर ये किताब छपी है। तो दावा ये हुआ था, जिसके रद्द में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने आगे जो बात कही है, दावा ये हुआ कि ये ईमान का एक रुकन है। हुकूमत का क़याम, इमामत यानी हाकिम होना, ये ईमान का एक रुकन है, जिसको हासिल करने के बाद इंसान हमेशा हमेशा की जन्नत में रहेगा और अल्लाह के गज़ब से हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएगा। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये दीन के अहम मसाइल में से नहीं है, अशरफ तरीन मसाइल में से नहीं है। न तो सुन्नी इस बात के कायल हैं और न ही शीई इस बात के कायल हैं। उससे हट करके ये बात है, बल्कि ये कुफरिया बात है। फ़इन्नल ईमान बिल्लाहि व रसूलिहि अहम्मु मिन मसलतिल इमामा, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना ये इमामत के मसले से कहीं ज़्यादा अहम है। क्योंकि कोई भी काफिर शख्स मुसलमान कब होगा? जब वो कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार से क़िताल भी किया। उमिरतु अन उक़ातिलन नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह। इसी पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायम रहे। और साथ ही साथ शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने एक बात ये भी जिक्र फरमाई कि ईमान बिल्लाह हर ज़माने और हर जगह इमामत के मसले से कहीं ज़्यादा बढ़ करके रहा है। ये किसी भी वक्त में और किसी भी मकाम पर न तो कुरान में न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में कहीं भी ये उससे अहम नहीं जिक्र किया गया है। अगर ये ऐसे ही होता जैसा कि ये कह रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर इसका वैसे ही तज़किरा फरमाते जैसे कि आपने सौमो सलात, ज़कात और हज के मसाइल को आपने खुल करके बयान किया। जैसे कि आपने ईमान बिल्लाह, तौहीद और ईमान बिल यौमिल आखिर के ताल्लुक़ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे कि बड़ी वजाहत के साथ बातों को जिक्र फरमाई, ऐसे ही इमामत के मसले को, हुकूमत के मसले को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर जिक्र फरमाते। इससे पता चला कि अगर ये मकाम होता जैसा कि कहा जाता, तो ज़रूर जैसे कि इन सारी अहम तरीन चीज़ों की वजाहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है, इसकी भी वैसे ही वजाहत आई होती, लेकिन ऐसा मामला नहीं है। अहम तरीन जो मामला है वो जैसा कि जिक्र किया गया
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एहतिमाम भी किया, और कुरान मजीद भरा पड़ा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद है, उसके अस्मा और सिफ़ात का ज़िक्र है, मलाइका फरिश्तों और किताबों पर ईमान लाना है, रसूलों पर ईमान लाना है, आखिरत के दिन पर ईमान लाना है। ये वो चीज़ें हैं जिनके ताल्लुक़ से किताब व सुन्नत के अंदर उसका बयान वारिद हुआ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सारी चीज़ों का तज़किरा फरमाया, और वहाँ पर इमामत और हुकूमत का मसला ज़िक्र किए बग़ैर कामयाबी की बिशारत आपने सुनाई है। इस तरह की कई सारी बातें शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िक्र फरमाई हैं। कई सारी आयतें यहाँ पर नोट की हैं, ये बताने के लिए कि इस बात के अंदर ज़र्रा बराबर किसी भी तरह से इसकी कोई असल और बुनियाद नहीं है, सिवाय इसके कि ये दीन का एक हिस्सा है, और इसके ज़रिए से अगर ये चीज़ होती मुसलमानों के दरमियान तो यकीनन उसके ज़रिए से बहुत सारी मासियत, बहुत सारी नाफरमानी की चीज़ें वो दूर की जा सकती थी, बशर्ते कि तौहीद पर कायम व सालेह मुआशरा हो, जहाँ शिरक और बिदआत को ख़त्म किए जाने की कोशिशें की जा चुकी हों। अगर वहाँ पर ये चीज़ आती है तो यकीनन ये उन लोगों के लिए नफ़ा बख्श है, फ़ायदेमंद है, और ये इस्लाम में वाजिबात की हैसियत इख्तियार कर सकता है। लेकिन इसकी बुनियाद पर यह नहीं कहा जा सकता कि ये मसलतुल मसाइल है या ये वो मकसद है जिसको हासिल करने के लिए इस्लाम ने लोगों को उस पर आमादा किया है। इसके अलावा और भी कुछ अक़वाल मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने उनके ज़िक्र किए हैं, और ये बताया कि ये मकसद, इसी मकसद की खातिर तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया के अंदर आना हुआ है, ताकि वो इस्लामी हुकूमत का क़याम कर सकें और उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को पूरे तौर पर जैसा कि रब्बे करीम की तरफ से आया हुआ है उसे नाफिज कर सकें। शेख मोहतरम उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि ये बात कि तमाम अम्बिया और तमाम रसूलों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये मामला किया हुआ है, ये कहना बिल्कुल गलत है, ऐसा कहना जायज़ और दुरुस्त नहीं है। और एक ऐसी चीज़ जो वही इलाही के बग़ैर सिर्फ इंसान अपने इज्तिहाद के ज़रिए से सोचता है और उसको ज़ुबान पर ला रहा है, ये उसके लिए ज़ेब नहीं देता कि तमाम अम्बिया का मकसद यही रहा कि वो हुकूमत कायम कर सकें। कहा इस चीज़ का पता कैसे आपने लगाया कि अम्बिया का ये मकसद रहा कि हुकूमतें कायम की जाएंगी? हम जो दावत तौहीद लेकर के लोगों के बीच में आए हैं, हम हुकूमत कायम करना चाहते हैं, इसका पता कैसे लगा? ये तो वही इलाही के ज़रिए ही से पता लगाया जा सकता है कि उनका मकसद ये था। इस कोशिश के पीछे इन अम्बिया का ये मकसद रहा, इसका पता सिर्फ वही इलाही के ज़रिए ही से मुमकिन था। और यहाँ वही इलाही इस बाब में मौजूद नहीं है। कहाँ से इस बात का इस्तिंताज किया गया? अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यूसुफ में फरमाता है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हादल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में अच्छे वाक़यात को बयान किया है, और रब के बयान करने से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसका इल्म नहीं था। जितना बयान किया है रब्बे करीम ने, सिर्फ उतना इल्म हुआ, और जो नहीं बयान किया गया वो इल्म से बाहर है। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैब नूहीही इलैक
वमा कुन्त लदैहिम इज़ अजमअू अम्रहुम वहुम यमकुरून। ये गैब की बातें हैं जो हम वही के जरिए से आपको बता रहे हैं। आप उनके बीच में थे भी नहीं कि उनकी बातों को आप जान सकते जब वो लोग खुफिया चालें चल रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी जानकारी अंबिया के ताल्लुक़ से हुई, पिछले अक़वाम के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने जो जानकारी दी वही इलाही के ज़रिए से हुई। तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक मा कुन्त तअलमुहा अंत वला कौमुका मिन क़ब्ल हाज़ा फस्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। ये गैब की बातें हैं जो हम आपको बयान कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम थी और न ही आपकी कौम को मालूम थी, इसलिए आप सब्र से काम लीजिए और अंजाम तक़वा वाले लोगों के लिए है। क्या मालूम हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ उतना जितना रब्बे करीम ने बताया उन अंबिया के हवाले से इल्म हुआ, तो उम्मतियों को मज़ीद इल्म किस रास्ते से हासिल हो गया? वही का सिलसिला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़त्म हो गया। वही का सिलसिला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ख़त्म कर दिया। उसके बावजूद अंबिया के हवाले से इस बात का दावा करना लिअजलि ज़ालिका मा ज़ालतिल गायतुल मंशूदा मिन रिसालति अंबियाइल्लाह सल्लवातुल्लाहि अलैहि वसल्लम फ़ी हाज़िद दुनिया युक़ीमु फ़ीहा अल-हुकूमत इस्लामिया। इसी वजह से ये मकसद रहा, इसी वजह से सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का इस दुनिया के अंदर उनके रिसाले के ज़रिए से, उनके पैगामात के ज़रिए से ये मकसद रहा कि वो इस रोए ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत कायम कर सकें। ये सराहत जो अंबिया के हवाले से कोई इंसान अगर करे तो उसको चाहिए कि वो दलील पेश करे। दलील के माना है वही इलाही, यानी कुरान या सुन्नत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। यही दो रास्ता है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हवाले से ये समझ सकें कि आखिर वो उनका मकसद क्या था। वो अपनी दावत तौहीद को शिर्क से मुताल्लिक़ जो दावत थी, शिर्क से मना करने के ताल्लुक़ से, उसको ख़त्म करने के हवाले से, आखिर उसके पीछे उनका मकसद था क्या? दरअसल ये बातें जो मुख्तलिफ तरह की किताबों के अंदर आती रहीं और अहले इल्म ने उन्हें देखने के बाद उसके अंदर मौजूद जो अक़दी गलतियाँ थीं और जिससे उम्मत के अंदर गुमराही आ सकती थी, गड़बड़ी आ सकती थी, अहले इल्म ने फौरी तंबीह किया और गड़बड़ी आई। इसके नतीजे में गड़बड़ी आई और लोग तरह तरह के इन्हिराफ के शिकार हुए और सबसे ज़्यादा जो जमात मुतासिर हुई वो जमात अहले हदीस मुतासिर हुई। इनके बहुत सारे अफराद धोखे में आए। उनको ऐसा लगा कि किताब व सुन्नत की ये तालीम है और उसकी ये दावत है और वो पीछे पीछे चलते रहे। उन्हें लगा कि वाकई ये जिंदा जमात है और वो समाज के अंदर कुछ खैर करना चाहती है, लेकिन तरीक़ेकार वो नहीं था जो अंबिया किराम का तरीक़ेकार था। इस ताल्लुक़ से जिसने भी तामुल किया वो पीछे हट गए। उन्होंने तहज़ीर किया, उन्होंने बताया कि इसके अंदर क्या खामी और क्या गड़बड़ी और क्या खराबी है। भाइयों, इस जैसी जो चीज़ें हैं वो इस किताब के अंदर शेख मोहतरम ने बड़ी वजाहत के साथ पेश की है। और ख़त्म करने से पहले यहाँ मैं ये ज़िक्र करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को
दावत के उस तरीक़े पर जो उन्होंने इख्तियार किया अल्लाह के फजलो करम से, उसमें उन्हें भरपूर कामयाबी से नवाजा। और क़यामत तक जो शख्स भी उनके तरीक़े को इख्तियार करेगा वो हमेशा कामयाब तरीन इंसान होगा और कामयाबी के रास्ते पर वो शख्स गामज़न होगा, क्योंकि अंबिया की दावत और उनका तरीक़ेकार हर दौर और हर ज़माने के लिए एक जैसा नफ़ा बख्श है, बग़ैर किसी शक और शुबह के। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके तरीक़ेकार पर चलने वाले लोगों के लिए क्या बात जिक्र फरमाई है। फरमाया रब्बे करीम ने, वलक़द सबक़त कलिमतुना लिइबादिनल मुरसलीन इन्नहुम लहुमुल मंसूरून व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून। और हमारा कलिमा ये आ चुका है अपने रसूलों के लिए, अपने उन बंदों के लिए जिन्हें हमने अपना पैगाम दे करके भेजा। क्या है हमारा फैसला? हमारा फैसला ये है, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून, कि नस्र और मदद, सिर्फ नस्र और मदद के मुस्तहिक हमारे यही बंदे होंगे। ताकीद के साथ अल्लाह ने कहा इन्नहुम, इन्नहुम ताकीद, लहुम लाम ताकीद, इन्नहुम लहुमुल मंसूरून हुम ताकीद, कि ऐसे ही लोगों की मदद अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। और आगे फरमाया व इन्न जुंदना लहुमुल गालिबून, और यही हमारे लश्कर हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा गालिब रखेगा। कौन से लश्कर? तौहीद का। वो लश्कर जो किताब व सुन्नत को फहमे सलफ़ सालेह के एतबार से समझते हुए अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस दावत को जो आपके दरमियान जिक्र किया गया, पेश किया गया, उसे पढ़ता है, सुनता है, समझता है, पेश करता है, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बनाने की कोशिश करता है। यही है दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लश्कर के लोग। व इन्न जुंदना, और हमारे लश्कर के लोग यही हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को उसकी रूए ज़मीन के ऊपर नाफिज कर रहे हैं, लोगों के बीच में उसे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तुम्हारा खालिक है वही लायक इबादत है, उसी के सामने झुको। ये मसला अगर तुमने हल कर लिया, ये मसला जिस शख्स के ज़हनो दिमाग में उतर गया, दुनिया के सारे मसाइल उसके सही और दुरुस्त होंगे। ये बुनियादी मसला जिसका नहीं हल हुआ, उसका कोई भी मसला हल नहीं हो सकता। इस मसले से जिसने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया, इसको जिसने ज़हनो दिमाग में ज़हन नशीन नहीं किया, वो किसी भी मसले को ज़हन नशीन करने में कामयाब नहीं हो सकता। यही जड़ है, यही बुनियाद है, और इसी से कोई भी शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल होता है और इसी को न मानने से वो शख्स खारिज रहता है।